दलों की नजर मीणाओं के वोट पर है। इसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 1931 की आखिरी जातिगत जनगणना बताती है कि राजस्थान में मीणाओं की आबादी 6,13,321 है, जो लगभग 5.20% बैठती है। आज की तारीख में राजस्थान में मीणाओं की आबादी लगभग 10% मानी जाती है। इतनी बड़ी संख्या को लेकर राजस्थान में मीणा समुदाय जाति के तौर पर अकेले लगभग 70 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है। ये सिर्फ जाति की बात है। आदिवासी समुदाय की बात करेंगे तो बात दूर तलक जाएगी। अलवर से लेकर झालावाड़ और धौलपुर से लेकर चित्तौड़ तक मीणाओं की मौजूदगी राजस्थान में देखी जा सकती है। अगर हम विधानसभा के हिसाब से देखें तो कुछ विधानसभाएं ऐसी है जहां पर मीणाओं के 75,000 से ज्यादा वोट मौजूद हैं। इनमें जहाजपुर, बामनवास, लालसोट, बस्सी, रामगढ़ जैसी विधानसभाएं हैं और टोडा भीम और सपोटरा वो विधानसभा है जहां पर मीणाओं के 1 लाख से ज्यादा वोट हैं। वहीं 50,000 से ज्यादा मीणा वोटों वाली विधानसभाओं में सवाई माधोपुर, हिंडोली, केशोराय पाटन, बूंदी, पीपलदा, छबड़ा, मनोहर थाना, खानपुर, देवली उनियारा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, महुआ, बांदीकुई, दौसा, गंगापुर सिटी, प्रतापगढ़ और धारियावाद जैसी विधानसभाएं शामिल है। नीमका थाना, हिंडोन, करौली, खंडार, सिकराय, चाकसू, आमेर, बगरू, किशनगंज, रामगंज मंडी, अटरू, अंता, बाड़ी, बसेड़ी, बेगू, बड़ी सादड़ी, उदयपुर ग्रामीण, गोगुंदा, सलुम्बर, वल्लभनगर, आहोर, घाटोल जैसी विधानसभाएं ऐसी है जहां पर मीणाओं के वोट 30,000 से ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। वहीं वैर, धौलपुर, दूदू, सांगोद, किशनगंज, झालरा पाटन, अलवर ग्रामीण, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, हनुमानगढ़, सहाड़ा, आसीन जैसी और भी कई विधानसभाएं हैं जहां पर मीणाओं के वोट 15,000 से ज्यादा संख्या में मौजूद है। अब इन आंकड़ों के जरिए आप ये तो समझ गए होंगे कि मीणाओं को पूरब की राजनीति का सर्वे सर्वा क्यों कहा जाता है। अब बात गोत्र की राजनीति की, जिसे मीणाओं की सियासत को झटका लग रहा है। मीणा समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों से बात करने पर हमें यह पता चला कि बीते कुछ सालों से मीणाओं में गोत्र की सियासत भी हावी हो गई और ये पूर्वी राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलता है, जहां गोत्र के साथ साथ डांग और गैर डांग क्षेत्र की राजनीति भी वोटों को कुछ हद तक प्रभावित कर रही है। उसका कारण पूछने पर पता चला कि टोडा भीम, सपोटरा, राजगढ़, बस्सी जैसी लगभग 1 दर्जन के आसपास विधानसभाएं हैं जहां का चुनाव मीणा बनाम मीणा होता है। ऐसी स्थिति में मीणाओं के जो वोट हैं वो गोत्र के नाम पर लामबंद होते हैं। जैसे अगर सपोटरा की बात करें तो वहां मीणा समाज चरणावत बनाम टाटू गोत्र, टोडा भीम में महर बनाम लोधवाड़ बनाम जोरवाल गोत्र के मीणाओं की सियासत में फंसा हुआ है। दिलचस्प यह है कि पूरब का सेहरा इस बार मीणा समाज किसके सिर पर बांधता है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की वापसी से भाजपा को एक और कहीं बहुत ज्यादा फायदा होता दिख नहीं रहा, तो वहीं कांग्रेस में भी मीणा समाज के किसी बड़े नेता का अभाव कहीं ना कहीं इस चुनाव में अंतर पैदा करेगा। अब क्या अंतर पैदा करेगा और किसको क्या फायदा होगा, ये तो 3 दिसंबर को जब मतगणना की पेटियां खुलेगी तभी पता चलेगा। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद,